स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर सेकंड इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के अंतर्गत टॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात बेकारी के प्रभाव या दुष्प्रभाव पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत मेन पॉइंट्स पर स्टडी करेंगे। बेकारी एक अभिशाप है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम गरीबी है, जो कि सभी बुराइयों की जड़ है। बेकार व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं होती है, उसमें इन्फीरियरिटी की भावना अर्थात हीनता की भावना उत्पन्न होती है। वह समाज में अपने आप को अन्य व्यक्तियों की तुलना में कमज़ोर समझता है। परिवार, रिश्तेदार एवं पड़ोस के लोग बेकार व्यक्ति को सम्मान नहीं देते हैं। यदा कदा बच्चे ऐसे पिता एवं पत्नी ऐसे पति के प्रति सम्मान खो देते हैं। बेकारी में पराश्रितता मतलब दूसरे पर आश्रित होना एवं गरीबी बढ़ती है। आक्रामक प्रवृत्ति एवं चिड़चिड़ापन होता है। जो मित्र मनोरंजन के समय साथ देते थे वे भी अलग हो जाते हैं। व्यक्तिगत असंतोष से पारिवारिक तनाव होता है, पारिवारिक विघटन भी होता है, राजनीतिक असंतोष एवं क्रांति उत्पन्न होती है। हेल्थ पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो बेकारी के जो होने से समाज में क्या क्या उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव होता है, उसमें पहला है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन अर्थात व्यक्ति घटना। बेकार होने पर व्यक्ति के पद और सम्मान को चोट पहुंचती है। वह देर तक सोता रहता है, शराब का व्यसन करता है, जुआ खेलता है। थॉर्स्टन सेलिन ने इस बारे में कहा है, उन्होंने स्टडी किया, उसमें बताया कि मंदी के दिनों में संपत्ति संबंधी अपराध बढ़ गए हैं। बेकारी की दशा में भिक्षावृत्ति, आवारागर्दी, गुंडागर्दी आदि को बढ़ावा मिलता है। लोग उदास हो जाते हैं, विवाह की दर घटती है व अनैतिक संबंध बढ़ते हैं। दिवालिया हो जाने से लोग सुसाइड तक कर लेते हैं और मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। दूसरा इस पर है अनएम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ अर्थात बेकारी एवं स्वास्थ्य। बेकारी के दिनों में व्यक्ति के स्वास्थ्य का भी ह्रास होता है। वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं एवं संतुलित आहार के अभाव में कई रोगों से घिर जाते हैं। चिंता के कारण भी उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे व्यक्ति चिकित्सा की सुविधा जुटाने में असमर्थ होते हैं और शीघ्र ही काल के मुंह में चले जाते हैं। तीसरा है फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन अर्थात पारिवारिक विघटन। बेकारी का प्रभाव व्यक्तिगत विघटन पर ही नहीं वरन पारिवारिक विघटन पर भी पड़ता है। परिवार की जमा पूंजी समाप्त हो जाती है, जमीन, गहने आदि गिरवी रखे जाते हैं और परिवार ऋणग्रस्त हो जाता है। एक ऐसा समय भी आता है जब उन्हें कोई उधार देना पसंद नहीं करता है। ऐसी स्थिति में परिवार अपने सदस्यों के लिए भोजन एवं वस्त्र जुटाने में असमर्थ हो जाता है। बीमार लोगों की उचित देखरेख एवं चिकित्सा नहीं हो पाती। बच्चों की शिक्षा दीक्षा बीच में ही समाप्त कर देनी होती है और उन्हें कम वेतन पर छोटे मोटे कार्य करने पड़ते हैं। परिवार की स्त्रियों तक को भी भरण पोषण के लिए कभी कभी अनैतिक साधनों का सहारा लेना पड़ता है। परिवार के सदस्यों में परस्पर तनाव एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार बेकारी परिवार के संगठन एवं अस्तित्व को खतरे में डाल देती है और ऐसे परिवार का जीवन स्तर गिर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन। बेकारी के कारण होने वाली आर्थिक हानि को तो मापा जा सकता है, किंतु सामाजिक हानि का मूल्यांकन करना कठिन है। बेकार व्यक्ति की धारणाओं में कठोरता आने लगती है, परिवार में अनिश्चितता और चिंता घर कर जाती है, वह सदस्यों में निराशा उत्पन्न हो जाती है, लोगों में कार्य के प्रति आकर्षण घटने लगता है, उनकी विशेष योग्यताओं का ह्रास होने लगता है। इन सब का प्रभाव संपूर्ण समुदाय पर पड़ता है। समुदाय को ही परिवार के भरण पोषण तथा चिकित्सा आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। परिवार की बेकारी पॉलिसी समाप्त हो जाती है, बीमा पॉलिसी समाप्त हो जाती है और समाज को सामाजिक सुरक्षा जैसे पुलिस व्यवस्था, बेकारी भत्ता, वृद्धावस्था की पेंशन आदि पर अधिक खर्च करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है। वेश्यावृत्ति, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी एवं भिक्षावृत्ति उत्पन्न होते हैं और समाज का इन कारणों से विघटन होता है। समाज
डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इफेक्ट्स, अर्थात आर्थिक प्रभाव क्या पड़ते हैं बेकार होने पर या बेकारी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। वो है बेकारी गरीबी एवं ऋणग्रस्तता को उत्पन्न करती है, जैसा कि हमने पहले भी बात की। बेकारी में लोगों की आय एवं जीवन स्तर गिरता है, कार्य क्षमता प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन घटता है, राष्ट्रीय आय घटती है, नेशनल इनकम घटती है, उद्योगों को बंद करने पर औद्योगिक अशांति एवं आर्थिक संकट उत्पन्न होता है, परिवार एवं व्यक्ति की आर्थिक दशा बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में देश के आर्थिक साधनों एवं प्राकृतिक स्रोतों का पूरी तरह लाभ नहीं उठाया जा सकता। नेक्स्ट है बेकारी एवं नैतिक पतन, मोरल डिग्रेडेशन। बेकारी में व्यक्ति का नैतिक एवं चारित्रिक पतन हो जाता है, उसमें आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना समाप्त हो जाती है और वह अनैतिक कार्यों के द्वारा अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करने लगता है। लोग अपने दायित्वों को निभाने से भी जी चुराने लगते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं और आत्महत्या तक का सहारा लेने लगते हैं। पॉलिटिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके, राजनीतिक प्रभाव। तो देशव्यापी बेकारी राजनीतिक विद्रोह एवं क्रांति को जन्म देती है। बेकार लोग प्रदर्शन देशव्यापी बेकारी राजनीतिक विद्रोह एवं क्रांति को जन्म देती है और बेकार लोग प्रदर्शन, हड़ताल, धरने आदि का आयोजन करते हैं। सरकारें ठप हो जाती है, प्रजातंत्र की नींव हिलने लगती है, चारों ओर अराजकता और हाहाकार हो जाता है, तोड़ फोड़, लूटपाट एवं दंगे होने लगते हैं, राइट्स होने लगते हैं, कम्युनल राइट्स हम होने लगते हैं और लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। कल्चरल डिग्रेडेशन कैसे होता है बेकारी से, तो विश्व इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी भी देश में सांस्कृतिक विकास आर्थिक संपन्नता की स्थिति में ही हुआ है। कला, भाषा, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, संगीत, धर्म आदि को गरीब एवं बेकार व्यक्ति बढ़ावा नहीं देते हैं। भूखे व्यक्ति की संस्कृति रोटी के ही इर्द गिर्द घूमती है। लास्ट है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, अर्थात मनोवैज्ञानिक प्रभाव। बेकार व्यक्ति में निराशा एवं हीन भावना, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स की भावना होती है और काम के प्रति उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। वह मानसिक संघर्षों से जूझता रहता है, उसका प्रभाव चिड़चिड़ा और आक्रामक हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर वह झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है, उसमें साहस, दृढ़ता, आत्मसम्मान की भावना लगभग समाप्त हो जाती है, उसमें पराधीनता की मनोवृत्ति उत्पन्न होती है और अपने को असहाय एवं पराश्रित अनुभव करने के कारण उसकी व्यक्तिगत योग्यता एवं कार्य क्षमता में कमी आती है, उसमें पृथकता की भावना पनपती है, जिसके फलस्वरूप मित्रों और यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों से भी उसके संबंध टूट जाते हैं और वो व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप, तीनों रूप से टूट जाता है, अर्थात वो विघटन हो जाता है। तो आज हमने कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं समाज पे नहीं बल्कि समाज के अन्य पक्षों पर, जैसे इकोनॉमिक है, मोरल है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, हेल्थ है, इन सब पे हमने चर्चा की। थैंक यू।